आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। ये नियमावली सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक के ऊपर और नियमित शिक्षक यानी जो 34,540 हैं उनके ऊपर और बीपीएससी शिक्षक के लिए ही मान्य होगा। इसमें शिक्षक का प्रकार दिया हुआ है, इसमें रोग से ग्रस्त है और यहाँ पे आपका हो गया जहाँ स्थानांतरण किया जाना है और यहाँ है आपका जहाँ स्थानांतरण नहीं किया जाना है। पुरुष शिक्षकों को उनके गृह अनुमंडल में पोस्टिंग नहीं मिलेगी, यानी पुरुष शिक्षक को अपना विद्यालय, पंचायत, अपना प्रखंड और अनुमंडल छोड़ना होगा। शिक्षकों को हर 5 वर्षों में शिक्षकों की अनिवार्य ट्रांसफ़र होगी। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए 10 ऑप्शन दिए जाएंगे, यानी 10 ऑप्शन आपको 10 विद्यालय का नाम लिया जाएगा। पुरुष शिक्षकों को उनके गृह अनुमंडल एवं पदस्थापित नगर निकाय को छोड़कर पोस्टिंग होगी। ये नियमित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक के द्वारा स्थानांतरण एवं पदस्थापन हेतु विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा, अर्थात वे जिस विद्यालय में हैं उसी विद्यालय में बने रहेंगे, केवल सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक को छोड़कर। आगे देखते हैं, पुरुष शिक्षक के लिए है, इसमें देख लीजिए, शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न विद्यालयों विहित वेतनमान में नियुक्त नियमित शिक्षक, स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशेष शिक्षक, बीपीएससी द्वारा आयोजित नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक के ऊपर लागू होगा। आगे देखते हैं, किसी विद्यालय में विशेष में महिला शिक्षकों के पदस्थापन स्थानांतरण की अधिक सीमा 70% होगी, यानी किसी विद्यालय में 10 शिक्षक की आवश्यकता है तो वहाँ अधिक से अधिक 7 महिला शिक्षक की पोस्टिंग होगा, उससे अधिक नहीं। आगे देखते हैं, विकल्प प्राप्त होने के उपरांत सर्वप्रथम उपरोक्त कंडिका 1 के अनुसार को ध्यान में रखते हुए वेतनमान युक्त नियमित शिक्षक, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक, TRE1 एवं TRE2 द्वारा आयोजित नियुक्त शिक्षक को विकल्प के आधार पर इसी क्रम में अवसर दिए जाएंगे। इसी क्रम में वरीयता का भी ध्यान रखा जाएगा। आगे देखते हैं, शिक्षकों से स्थानांतरण पदस्थापन का विकल्प प्राप्त किया जाएगा। शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा। आगे देखते हैं क्या दिए हुआ है, किसी भी तरह की स्थानांतरण पदस्थापन प्रतिनियुक्त की कार्रवाई सॉफ्टवेयर आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से की जाएगी। प्रथम चरण 1 में क्या दिया हुआ, नियमित शिक्षक बीपीएससी TRE1 एवं TRE2 के शिक्षक द्वारा स्थानांतरण एवं पदस्थापन हेतु विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा, अर्थात वे अपने मूल विद्यालय में बने रहेंगे। यानी ये दोनों अगर नहीं करेंगे तो वो अपने मूल विद्यालय में बने रहेंगे, यानी सक्षमता जो उत्तीर्ण है उनको आवेदन देना होगा। उपरोक्त कंडिका 2 के आलोक में की गई कार्रवाई के उपरांत भविष्य में जिले के अंदर स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई RTI मानक के अनुरूप छात्र शिक्षक अनुपात के विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के मध्य संतुलन को ध्यान में रखते हुए जिला स्थापना समिति द्वारा की जाएगी, जिसका स्वरूप निम्नवत है। यानी ये लोग जिलाधिकारी, ये लोग के अंडर ये काम होगा। अंत में प्रमंडलीय आयुक्त, प्रमंडल के सभी जिला पदाधिकारी, प्रमंडल के सभी उप विकास आयुक्त होंगे। जिले के भीतर स्थानांतरण संबंधी
किसी भी विसंगति के मामले में जिला का स्थापना समिति द्वारा निपटारा किया जा सकेगा।